हम भेज रहे हैं आप लोगों के लिए गुरु महावाक्यवाणी। जो जीव आत्मा मनुष्य का शरीर भी पाकर क्यों कष्ट पाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म जानने की जरूरत है। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, माँ बाप का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या बनता है, स्त्री का कर्तव्य क्या बनता है। जो अपने कर्तव्य से चलता है वो परमात्मा उसके साथ रहता है। जो बताया तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिख दिया। हमारे पुत्रों का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि प्रातः काल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। जो प्रातः काल बच्चे उठते हैं, माँ बाप की सेवा, चरणों के स्पर्श करते हैं, रजमस्तक धारण करते हैं, उन्हें सद्बुद्धि मिलती है और सद विकास होते हैं बुद्धि के अंदर, और वो परम पिता परमात्मा के भी अच्छे होते हैं। और जब पुत्र का कर्तव्य बनता है माँ बाप की सेवा करना, जैसे पुत्र श्रवण कुमार ने किया, अपने माँ बाप को कंधा पे धर के तीर्थ यात्रा कराई, गंगा स्नान कराए, अंत में उनको भी मोक्ष पद मिला। तो देखिए माँ बाप की सेवा का फल ये होता है। और स्त्री का कर्तव्य बनता है जो कि अपने पति की सेवा करे तो उसे परम धाम मिलता है। जो अपने पति की सेवा करती है स्त्री, वो अपने परम धाम को प्राप्त करती है। जो स्त्री अपने पति से विमुख चलती है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकती। देखिए पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत होती है। जैसे अनुसुईया माँ ने भक्ति की, तपोवन किया, अपने पति के चरणों के रजमस्तक को धारण करते हुए, पति की सेवा करते हुए भोले बाबा तीनों देवाओं को भी 6-6 महीना की लाला बना दिया। पतिव्रत धर्म में वो शक्ति होती है। तो पत्नी का कर्तव्य बनता है अपने पति की चरणों की सेवा करना। पुत्र का कर्तव्य बनता है अपने माँ बाप की सेवा करना, बड़ों का आदर करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना। इससे सद्बुद्धि होती है, सद्बुद्धि आती है और इससे आगे भविष्य में काम आते हैं। अच्छे बच्चे, अच्छे संस्कार होते हैं। माँ बाप का कर्तव्य होता है जो अपने बच्चों को संस्कार सही डाले, सही रास्ता पर चलाए। ऐसा तो होने जैसे माँ बाप तो पी रहे दारू और बच्चे को भी उसी संसार रंग में डाल दिया। वो कहा है कि कुल की रीत ताल की भौरी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। जैसे आप अपने पुत्र को, अपने परिवार को बनाना चाहते हैं, जैसा बना सकते हैं, वो आप भी, जब आप भी उस रंग में रंग जाएंगे तो आपके बच्चे भी उसी रंग में रंग जाएंगे। या आप भी उस रंग में नहीं रहेंगे। जो कहा है कि जो जैसा करेगा संग वैसा होगा, जैसा करेगा संग वैसा चढ़ जाएगा रंग। और जैसी बोले बानी और वैसी बनती है बानी। जैसा खाओ अन्न और वैसा ही बनेगा मन। तो गुरु भगवान का कहना है कि संग उन पुरुषों को करना चाहिए जो कि वास्तव में संत समाज में सेवा में रहते हैं। वो पुरुष सदा परम पिता परमात्मा को जानते हैं, मानते हैं। उन्हीं के साथ संगत करनी चाहिए। संगत उनकी नहीं करनी चाहिए। पामर पुरुषों की जो के आपको गलत रास्ता पे ले जाए, उन पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। संग उन पुरुषों का करना चाहिए जो कि परम पिता परमात्मा के गुणानुवाद गाते हों और उस परम पिता परमात्मा का भजन करता है उसी के। और उन संतों के दर्शन कीजिए। रामायण में लिख दिया, संतों के दर्शन करने से और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं, बड़े भाग्य से होते हैं। जो संतों के दर्शन करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। एक 3 ही वस्तु ऐसी हैं जो पुरुषार्थ करती हैं, अन्यथा कोई चीज ऐसी नहीं जो पुरुषार्थ करती है। गुरु ने और शिष्य में तो विवाद हो। गुरु जी से शिष्य बोले, हे गुरु जी,
तीन चीज ऐसी कौन सी है वो पुरुषार्थ करती हैं? तो गुरु ये शिष्य के लिए बता रहे हैं कि तीन वस्तु वो होती हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न सींचत नीर, पर स्वार्थ के कारण साधु ने धरो शरीर। ये तीन ही वस्तु ऐसी हैं जो कि पुरुषार्थ के कारण संतों ने शरीर रखा है, जो पराय हित में व्यतीत कर देते हैं। वृक्ष कभी फल को नहीं खाते, हम तुम फल को खाते हैं, लेकिन वृक्ष कभी को फल नहीं खाते हैं। नदी नीर को नहीं पीती है, नीर स्वयं हम तुम पीते हैं। लेकिन ये तीन वस्तु ऐसी हैं जो पुरुषार्थ करती हैं। और उस परम पिता परमात्मा को मिलान कराने वाले कौन हैं? जिस शिष्य ने शंका की गुरु से, तो गुरु कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों करे, किन के लागुन पाए, बलिहारी गुण आपने गोविंद दिए बताए। तो देखिए गुरु एक रास्ता बताते हैं, परम पिता परमात्मा से मिलाते हैं। बस।